हीमोग्लोबिन की राम कथा। कम हुआ तो समझो बैंड बजे। कभी ऐसे अनुभव हुआ है कि आप जीवन रूपी गाड़ी को पूरी गति से भगाना चाहते हैं, एक्सीलेटर पर पैर भी पूरा जोर से दबा रखा है, किंतु गाड़ी है कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, बस ढाई ढाई आवाज़ कर रही है और कछुए की चाल चल रही है। जरा सोचिए, यदि गाड़ी के इंजन में हवा जाने वाला मार्ग ही बंद कर दिया जाए तो इंजन चाहे कितना भी ईंधन पेट्रोल फूंक ले, वह वैसी प्रखर तगड़ी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। बस ठीक यही कांड हमारे शरीर के साथ होता है और उस इंजन का गुप्त ईंधन है हीमोग्लोबिन, यानी सीधे शब्दों में कहें तो हमारे शरीर में खून की कमी। चिकित्सक की भाषा में इसी रोग को अरक्तता यानी एनीमिया कहा जाता है। आइए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं कि यह भीतर क्या गुल खिलाता है। असल में हीमोग्लोबिन हमारे खून में विद्यमान लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज का वह महानायक प्रोटीन है जो फेफड़ों से प्राणवायु ऑक्सीजन लेकर शरीर के एक एक अंग अर्थात मस्तिष्क, मांसपेशियां और कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो अंगों को मिलने वाली प्राणवायु ऑक्सीजन की आपूर्ति धड़ाम से नीचे आ जाती है। अब जब मस्तिष्क और देह को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आंतरिक तंत्र में जबरदस्त व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। ऊर्जा का उत्पादन रुक जाता है, मांसपेशियां शीघ्र ही थकने लगती हैं, ब्रेन फॉग के कारण दिन भर सुस्ती छाई रहती है और निरंतर ऑक्सीजन के अभाव के चलते हेयर फॉलिकल्स कमजोर होने से बाल भी तेजी से झड़ने लगते हैं। अर्थात कुल मिलाकर शरीर का संपूर्ण ऊर्जा संयंत्र पावर प्लांट ही ठप पड़ जाता है। आज के इस चलचित्र अर्थात वीडियो में इसी का पक्का समाधान देखेंगे, वह भी एकदम देसी शैली में। अब प्रश्न उठता है कि भाई यह रक्त का भंडार अचानक दिवालिया कैसे हो जाता है? हमने तो कभी बैंक नहीं लूटा, फिर यह हीमोग्लोबिन या रक्त की कमी किधर से आ जाती है? इसके पीछे भी हमारी ही कुछ शानदार करतूतें हैं। सबसे पहला, चाय का वैज्ञानिक जुल्म, लौह तत्व यानी आयरन का शत्रु। कुछ महान भावों को लगता है कि हम तो बढ़िया दाल सब्जी खा रहे हैं, फिर रक्त क्यों घट रहा है? असली खेल यहाँ होता है। भोजन करते ही तुरंत चाय पीने की आदत, इसमें पाए जाने वाले तत्व पेट में पहुँचते ही लौह तत्व यानी आयरन से ऐसी शत्रुता मोल लेते हैं कि वे उसे शरीर में अवशोषित यानी एब्जॉर्ब होने ही नहीं देते। अब चाहे जितना उत्तम भोजन कर लें, चाय उस सारे आयरन को जकड़कर चुपचाप शरीर से बाहर का मार्ग दिखा देती है। अतः भाई, भोजन और चाय के बीच थोड़ा अंतराल रखो। नंबर दूसरा, आहार से आयरन गायब। बहुत से लोग वजन घटाने के चक्कर में खाना ही छोड़ देते हैं। अरे भाई, शरीर को आहार चाहिए, उपवास नहीं। जब लौह तत्व भीतर जाएगा ही नहीं तो हीमोग्लोबिन रूपी कारखाना माल बनाएगा कहाँ से? तीसरा, पेट की गड़बड़। कई बार पेट महाराजा ही इतने रूठे होते हैं कि आप जो भी उत्तम पदार्थ खाते हैं उसे पचाकर रक्त में बदलने के बजाय सीधे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। चौथा, स्त्रियों में मासिक स्राव, पीरियड्स का भारी संकट। यहाँ एक बहुत बड़ा सच यह भी है कि हमारी माताओं और बहनों में अत्यधिक मासिक स्राव यानी हैवी ब्लीडिंग के कारण शरीर में हर महीने खून की बहुत अधिक मात्रा बाहर निकल जाती है। सही खान पान न होने पर खून की कमी महिलाओं में सबसे आम और गंभीर समस्या बन जाती है, जिस पर विशेष ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। विपरीत खान पान, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन से शरीर में रक्त नहीं बनता, अपितु पेट में केवल कचरा और फैट की इमारतें खड़ी होती हैं। ये जो मैदा और परिष्कृत यानी रिफाइंड तेल से बनी वस्तुएं हैं ना, इनमें आयरन, विटामिन या प्रोटीन का नामो निशान तक नहीं होता है। जब आप पेट को केवल कचरे से भर लेंगे तो हीमोग्लोबिन का कारखाना क्या हवा में रक्त बनाएगा?
इसीलिए इस जंक फूड के चक्रव्यूह से बाहर निकलना अति आवश्यक है। चलो भाई, अब रोना धोना बंद। अब बात करते हैं कि वास्तविक समाधान की। हीमोग्लोबिन यानी रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आपके घर की रसोई में ही खजाना छिपा है। नोट कर लो, चुकंदर और अनार। प्रतिदिन एक चुकंदर यानी बीट रूट और अनार का रस पीना आरंभ कर दो। भाई, एक सप्ताह में मुख पर ऐसी लालिमा आएगी कि लोग पूछेंगे कि भाई कौन सा फेशियल कराया है। वस्तुतः यह रक्त की कमी को 5G की स्पीड से भगाता है। लोहे की कढ़ाई का चमत्कार। अपनी माता या दादी से पूछना, पूर्व काल यानी पहले के जमाने में लोग लोहे के पात्र यानी कढ़ाई में सब्जी बनाते थे। जब आप लोहे की कढ़ाई में छौंक लगाते हो तो थोड़ा सा लोहा तत्व उड़कर चुपके से सब्जी में समा जाता है। तो आज ही नॉन स्टिक बर्तन एक और रखो और लोहे की कढ़ाई बाहर निकाल लाओ। गुड़ और भुने हुए चने। अपराह्न यानी दोपहर में जब हल्की फुल्की भूख लगे तो चिप्स का पैकेट फाड़ने के बजाय मुट्ठी भर भुने हुए चने और गुड़ का टुकड़ा खाओ। भाई, यह मेल ऐसा है जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अचूक अस्त्र, स्वाद भी उत्तम और सेहत भी चुस्त। खजूर और किशमिश का जलवा। रात्रि को 4-5 मुनक्का या किशमिश और 2 खजूर जल में भिगोकर रख दो। प्रातःकाल उठकर खाली पेट वह जल भी पी जाओ और खजूर चबा जाओ। रक्त ऐसे दौड़ेगा जैसे तीव्र गति की रेलगाड़ी, एक्सप्रेस ट्रेन। महिलाओं के लिए विशेष ध्यान। महिलाओं और युवतियों को अपने खान पान में आयरन से भरपूर चीज़ें जैसे हरी सब्जियां, गुड़, चना, अनार और भी ज़्यादा रखनी चाहिए। साथ ही पीरियड्स के दौरान अपने आराम और पोषण का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि कमजोरी पास भी न फटके। तो भाई, कुल मिलाकर बात यह है कि हीमोग्लोबिन या अरक्तता या एनीमिया कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। बस अपनी थाली में थोड़ा रंग बदलो। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, अनार, गुड़, चना और चुकंदर को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जीवन लघु यानी छोटा है यार, इसे कमजोरी के साथ जीकर क्यों व्यर्थ करना। हंसो, खेलो, ऊर्जावान रहो और हाँ, भोजन के तुरंत बाद चाय पीने की आदत आज से ही त्याग दो। यदि चलचित्र यानी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और हाँ, खाते पीते रहो। धन्यवाद।